निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 1-8 में कहता है, मिस्र देश में एक नए राजा का उदय हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। या प्रभु की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में मोर दुलारे अयुवा भाई बहन, ये दूसरा वचन बात कर रहे हैं। दूसरा वचन कहता है, मिस्र देश में इस्राएलियों का जनसंख्या बढ़ रहा था। मिस्र देश में यूसुफ रहता था। यूसुफ के द्वारा से इस्राएली लोग मिस्र देश में बसे हुए थे और इस्राएली लोग मिस्र देश में भारी संख्या में बढ़ रहे थे। यूसुफ और उसके भाई और उसके पीढ़ी लोग मिस्र देश में मर चुके थे। उस समय इस्राएल देश में, मिस्र देश में इस्राएली लोग भारी संख्या में बढ़ रहे थे। जनसंख्या का वृद्धि बढ़ रहा था। उसी समय मोर दुलारे अयुवा भाई बहन, मिस्र देश में एक नया राजा का उदय हुआ। मिस्र देश में एक नया राजा आया। उस नया राजा यूसुफ के बारे नहीं जानता था और मिस्र देश में इस्राएलियों का बढ़ती जनसंख्या को देखकर इस नया राजा का विचार नेगेटिव होने लगा। इस्राएलियों के प्रति बुरा विचार करने लगा और इस नया राजा मिस्र देश में, मिस्र देश का इस नया राजा इस्राएलियों को सताने लगा, अत्याचार करने लगा। लेकिन मोर दुलारे अयुवा भाई बहन, इस नया राजा का अत्याचार को देखकर इस्राएली लोग बहुत दुख में थे, बहुत परेशान थे, बहुत दुख में थे, बहुत परेशान थे। लेकिन इस्राएली लोग इस परीक्षा से, इस संकट से, इस विपत्ति से, इस अत्याचार से, इस दुख से बाहर निकलने के लिए एकजुट होके परमेश्वर के पास गए। घुटने के बल में परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर ने इस्राएलियों का प्रार्थना को सुना। इस्राएलियों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, इस्राएली लोग जो दुख भोग रहे थे, इस्राएलियों का प्रार्थना, ये सबको परमेश्वर ने देखा और इस्राएलियों का प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालने के लिए मूसा नबी को खड़ा किया। मूसा के अगुवाई के द्वारा से इस्राएली लोग मिस्र देश से बाहर निकले, अत्याचार से आजाद हो गए, अत्याचार से फ्री हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन आप लोग से बात कर रहे हैं। इस्राएलियों को मिस्र देश का नया राजा दुख दिया, अत्याचार किया, लेकिन आप लोग को कौन दुख पहुंचा रहा है रोज दिन के जिंदगी में? कौन आपको दुख पहुंचा रहा है? कौन आपको दुख दे रहा है? कौन आपको अत्याचार कर रहे हैं? कौन आपको परेशान कर रहे हैं? ये वचन आप लोग से बात कर रहे हैं। अगर पति रोज दिन नशा पी कर घर में आकर झगड़ा कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पत्नी बच्चों को घर से निकाल दे रहा है,
मतलब यही है अत्याचार, यही है दुख। आप हमेशा दुख होते रहते, बीमार होते रहते, बीमार होते रहते, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति आपको दुख पहुंचा रहा है। आप रोज दिन की जिंदगी में कौन सा दुख भोग रहे हैं? कौन आपको अत्याचार कर रहे हैं? कौन आपको दुख पहुंचा रहा है? हमें इस्राएली लोग सिखा रहे हैं। नया राजा इस्राएलियों को अत्याचार कर रहा था, दुख दे रहा था। उस समय इस्राएली लोग एकजुट होकर घुटने के बल में गए और परमेश्वर को पुकारे, प्रार्थना किए। उसी प्रकार आप लोगों को भी करना होगा। अगर पति रोज दिन झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, दुख पहुंचा रहा है, अत्याचार कर रहा है, शांति से रहने नहीं दे रहा है, तो हमें यही इस्राएलियों के समान प्रार्थना करना होगा। बेदी में जाके, घुटने के बल में जाके हमें परमेश्वर को पुकारना होगा। पति का मन फिराव के लिए प्रार्थना करना होगा, बेटा बेटे का मन फिराव के लिए प्रार्थना करना होगा। आपका पड़ोसी आपको दुख पहुंचा रहा है तो उसका मन फिराव के लिए आपको प्रार्थना करना होगा। तब जाके जैसा भी दुख से हम लोग गुजार रहे हैं, जैसा भी परीक्षा से हम लोग गुजार रहे हैं, प्रार्थना करने से ही हम लोग अत्याचार जिंदगी से, दुख जिंदगी से हम लोग आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।